वेलकम टू सोशल एजुकेशन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी की परतें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोचिए बच्चों, अगर हम ज़मीन में गड्ढे खोदें तो आखिर अंदर क्या मिलेगा? मिट्टी, पत्थर या कुछ और? तो चलिए आज इसी को जानने के लिए हम पृथ्वी की परतों के साथ चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था ज्योग्राफी का सिक्स क्लास का चैप्टर 1 और आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर में हम पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा भाग अच्छा लगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया, पृथ्वी की 3 लेयर पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं हमने कल यहाँ तक छोड़ा था और फिर मैंने नोट्स बनाया और ये मेरा हैंड रिटन खुद का नोट्स है। तो हम पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे पहला जिस पे हम खड़े हैं वो सबसे पहला है हमारा क्रस्ट। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परतें क्रस्ट होती हैं। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। ये सबसे पतली परत होती है और महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर इसका क्रस्ट में भी, एक महाद्वीप में भी होता है और एक महासागर में भी होता है। तो जो महाद्वीपीय सतह होती है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, ये 35 किलोमीटर का होता है। समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक पाया जाता है। और ये महाद्वीपीय सतह ये किससे बना जाता है? किससे बना होता है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बना है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। सिलिका से Si हो गया और एल्यूमिनियम से Al हो गया, तो इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। अब क्रस्ट में ही ये तो हमने महाद्वीपीय के बारे में पढ़ा। अब इसमें महासागर की प्रॉपर्टी भी होती है। महाद्वीपीय की कितनी थी? इसकी 35 किलोमीटर तक था और इसकी जो सतह से समुद्र सतह की तक है वो 5 किलोमीटर तक था। महासागर की प्रॉपर्टी सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। ऊपर वाला हमारा क्या था? सियाल था, सिलिका और एल्यूमिनियम था। अब ये महासागर की प्रॉपर्टी है, ये सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। जो सेकेंड लेयर होता है सबसे ऊपर, जिस पे हम लैंड कर रहे हैं, हमारी जिस पे बिल्डिंग खड़ी है, जिस पे हम फैक्ट्री वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह सब चल रहा है, हम जिस पे स्टैंड कर रहे हैं, ये हमारा क्रस्ट था। उसके बाद वाला लेयर होता है मेंटल। परपटी के नीचे मेंटल होता है, जिसकी गहराई कितनी होती है? 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर गहराई तक होती है। ये गर्म ठोस चट्टानों से बनी होती है और मेंटल में उपस्थित पदार्थों की गति के कारण ही जो मेंटल में जो गतियाँ होती हैं, उसी की वजह से हमारे क्रस्ट पे भूकंप आता है, ज्वालामुखी और प्लेट टेक्टोनिक जैसी घटनाएं इसी पे होती हैं, इसी की वजह से होती हैं। थर्ड जो लेयर होता है कोर। सबसे पहला हमने पढ़ा क्रस्ट, उसके बाद हमने पढ़ा मेंटल, उसके बाद जब से थर्ड लेयर सबसे आंतरिक कोण इसको बोलते हैं, केंद्रीय भाग बोलते हैं इसको कोर भी बोलते हैं। सबसे आंतरिक परत त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है। ये मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बना होता है। तो निकेल को Ni पढ़ेंगे और लोहे को Fe पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा नीफे। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि कोर को हम नीफे भी कहते हैं, ठीक है। इसका तापमान तथा दाब बहुत उच्च होता है, क्योंकि हम जैसे पृथ्वी की बहुत खुदाई करते हैं तो पृथ्वी अंदर से आग का गोला है। ऊपर में करोड़ों अरबों साल पहले पृथ्वी हमारी आग की गोला था। उस पर पानी वानी पड़ने से जो ऊपरी लेयर है वो तो ठंडा हो गया, लेकिन आंतरिक भाग उसका अभी भी बहुत आग का गोला ही है और उसमें हीलियम गैसें बहुत ज़्यादा हैं। ये 2 प्रकार का होता है। हमारा कोर 2 प्रकार का होता है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो होता है हमारा, जो बाह्य का कोर होता है वो द्रव अवस्था में होता है। इसमें लोहा और निकेल पाया जाता है। और जो आंतरिक है, इनर कोर है, ये ठोस अवस्था में होता है। तो क्या पढ़ा हमने? बाह्य कोर द्रव अवस्था में होता है और जो आंतरिक कोर है वो हमारा ठोस अवस्था में रहता है। मतलब अंदर वाला ठोस में रहेगा और बाहर वाला द्रव में रहेगा, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 3500 किलोमीटर होती है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया था। जो हमारा सबसे ऊपर जिस पे हम खड़े हैं,
इस पे हम खड़े हैं, ये हमारे पृथ्वी का एक टुकड़ा है, इस पे हम खड़े हैं, ये हमारा ऊपर पट्टी यानी क्रस्ट हो गया, ये हमारा जो हमारा क्रस्ट के सेकेंड लेयर है मेंटल हो गया, और सबसे अंदर यानी केंद्रीय भाग कोर है। कोर भी दो टाइप का हमने पढ़ा अभी, बाह्यकोर और आंतरिक कोर। बाह्यकोर द्रव अवस्था में, आंतरिक कोर ठोस अवस्था में, ठीक है। अब हम इसी चैप्टर में था शेल, ये आप देख सकते हैं, ये रहा शेल एवं खनिज। तो शेल क्या होता है, खनिज क्या होता है, इसको हम अपन देखेंगे। शेल क्या होता है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंडों को शेल कहते हैं। जो प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ है ना, वो हमारा नेचुरल अवस्था में, प्रकृति अवस्था में, प्रकृति में पाया जाता है, उसी को हम शेल कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है शेल, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। आग्नेय शेल क्या होता है, इसी को हम प्राथमिक शेल भी कहते हैं। ये मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही पाया जाता है ये, इसे आग्नेय शेल कहते हैं। इसे प्राथमिक शेल भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, अंतर्वेदी शेल और बहिर्सर शेल। ये अंतर्वेदी क्या है, द्रवित लावा ठंडा होकर मैग्मा यानी पृथ्वी की सतह के नीचे ही, ऊपर नहीं आएगा, पृथ्वी की सतह के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, तो इसी को हम अंतर्वेदी शेल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट, डायोराइट। दूसरा है बहिर्स्थीय शेल, जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, पृथ्वी की सतह पर आता है। अंतर्वेदी पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो रहा था, और बहिर्स्थीय शेल ये पृथ्वी के ऊपर आगे ठंडा हो रहा है, तो ये मैग्मा बन जाता है। इसको बेसाल्ट, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बेसाल्ट और एंडेसाइट कहते हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आग्नेय शेल का, दक्कन का पठार हमारा बेसाल्ट से बना हुआ है। बेसाल्ट हमारा बहिर्स्तरीय शेल का एग्जाम्पल था, तो बेसाल्ट से हमारा क्या बना हुआ है, दक्कन का पठार बना हुआ है। अवसादी शेल क्या होता है, शेल एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाते हैं तो जब नदियाँ, हवाएं बहती हैं तो अपने साथ बहा कर लाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ला देती हैं, वहाँ इकट्ठा होता जाता है, मोटी परतें जम जाती हैं, और ये जम कर ठोस हो जाते हैं, इसे ही अवसादी शेल कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर। अब अवसादी थर्ड है लेयर, 3 टाइप शेल 3 टाइप का होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा आग्नेय शेल, उसके बाद हमने पढ़ा अवसादी शेल, और उसके बाद थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं कायांतरित शेल। कायांतरित शेल क्या होता है, अब इन दोनों का मिक्सचर रूप ही कायांतरित होगा। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में चेंज हो जाता है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसका दाब बढ़ा देते हैं, तो अंतरित में ही अंतर मिल रहा है आपको, कायांतरित शेल मिल जाता है। चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ये कायांतरित का एग्जाम्पल है। अब कुछ थोड़ा सा कुछ था जो मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैंने सोचा कि उसको मैं बुक में ही आपको समझा दूँगी। तो शेल का उपयोग क्या है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो शेल का उपयोग जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये बहुत ठोस हो जाता है, तो ठोस है तो कठोर शेलों का उपयोग सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और खेल में भी हम बचपन में हमने देखा होगा, हम वो एक पिट्ठू खेलते थे, जो एक पैर से खेलते थे, किटकिट खेलते थे, ये सब हमारा इसी का एग्जाम्पल है। और 5 पत्थर कैदी, ये सब खेल का नाम है, जो आप इस शेलों का बना होता है पत्थर, ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब ये जो शेल है ना, इनका भी जैसे हमने वाटर साइकिल आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा, तो उसी तरह से इसका भी साइकिल होता है। शेल चक्रित तरीके से एक दूसरे में चेंजेस होते रहते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही शेल चक्र कहते हैं। ये क्यों होता है, ताप एवं दाब के कारण, जैसे मैंने अभी पहले आपको एक्सप्लेन करा था, आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं, जो भी अभी हमने थर्ड शेल में पढ़ा था। ये क्यों होता है, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघल कर फिर से वो द्रवित मैग्मा बन जाता है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं, पहले द्रवित मैग्मा ठंडा होकर द्रव में बना, फिर अभी द्रव ठंडा होकर ठोस में बन गया। तो इस तरह से ये इसका चक्रीय शेल का, जैसे मोटरसाइकिल चलता है वैसे ही शेल चक्र चल रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिसका यूज़ होता है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब इसके उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम आदि। तो आज के क्लास यहीं पे हम
ख़त्म करते हैं। हमारा सेकेंड लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी और आपको इसमें से जो शेल अच्छा लगा, जो लेयर्स अच्छे लगे, आप मुझे उसे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें।